तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी हाल ही में दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर विवादों में है। बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है। विवाद के बाद वीडियो की जांच की बात कही गई थी, जिसे आज सार्वजनिक कर दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी किस तरह से सोच सकती है और कहां तक उसकी कल्पना जाती है, आम आदमी पार्टी उसकी रग रग से वाकिफ है। 3 दिन पहले मैंने बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। आधे सच की प्रेस वार्ता आपने आज सुबह सुबह सुनी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा, लगभग वही दिल्ली सरकार की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सोच सकती है, ये कहां तक इनकी कल्पना जाती है, आम आदमी पार्टी अब इनकी रग रग से वाकिफ है। 3 दिन पहले मैंने इसी कुर्सी पर बैठ के आप लोगों को बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा, और मैंने बता दिया था जैसे महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की हत्या से पहले आधा सच बोला गया, ऐसे आधे सच का सहारा लिया जाएगा। और आधे सच की पूरी प्रेस वार्ता आज आपने सुबह सुबह सुनी। और मैं अब पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पंजाब की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली सरकार ने जो अपने दबाव में अफसरों को धमका के जो रिपोर्ट लाई, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, अब तो सब इन्हीं का है। विधानसभा की तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं है, ना विधानसभा के पास फॉरेंसिक लैब है। अभी बनवा ली हो विजेंद्र गुप्ता जी ने, तो मुझे पता नहीं। फॉरेंसिक लैब केंद्र सरकार के पास ही है या दिल्ली सरकार के पास है। खुदा पहाड़। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित जी, पहले एक वीडियो को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। अब एफएसएल की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर भी एक स्थिति बन गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला था वो हमें पहले से पता था और भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिश है। तो ये कब तक चलता रहेगा सर, इस तरीके का खेल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति दोनों के बारे में देश और दुनिया की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी कितना सच बोलती है, चाहे वो दिल्ली के मुद्दे पे हो, चाहे वो पंजाब के मुद्दे पे हो, चाहे वो देश के मुद्दे पे हो। भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी वीडियो क्लिप, अगर कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उस वीडियो को घुमा फिरा के क्लिप तोड़ मरोड़ को दिखाना और सोशल मीडिया के ऊपर उसको रिलीज करना, और सोशल मीडिया उसको बढ़ावा दे करके इसमें सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और इसकी जांच भी आ गई है, जांच में भी कोर्ट ने आदेश दिया कि तोड़ मरोड़ के दिए, इसकी जांच में भी आई है कि ये वीडियो क्लिपिंग एडिटिंग की हुई है। तो ये इस तरीके की हरकतें ये राजनीति के ऊपर शोभा नहीं देती है। बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है और इनको किस बात का डर सताता है आम आदमी पार्टी से, हमें इस बात का समझ में नहीं आया। क्योंकि ये कुछ भी कर ले, पंजाब दिल्ली में तो ये धोखाधड़ी से आ गया, लेकिन दिल्ली की जनता ने देख लिया कि बीजेपी शासित ना प्रदूषण पे नियंत्रण हो पाया, ना ट्रैफिक पे नियंत्रण हो पाया, ना जमुना की सफाई हो पाई, ना लोगों की सुविधाएं मिल पाई। ये हर चीज है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इनके पास यही मुद्दा रह गया, हिंदू मुस्लिम धर्म और धर्म निष्पक्ष लोगों को भड़काना कि आप गलत चल रहे हो। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली राजनीति है, इनकी कोई राजनीति का तौर तरीका सही नहीं है। लेकिन अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिखों के गुरुओं का अपमान करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। ऐसे में आतिशी, क्योंकि एक बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री वो दिल्ली की रह चुकी है, उन्हें सोच समझकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, और अगर उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन वो तो उस बात को ही झुठला रही हैं। आतिशी जी ने अपना जो धर्म गुरु के ऊपर जो भी उनका बयान था, उनका बिल्कुल सही था, लेकिन इस वीडियो को एडिटिंग किया हुआ है
और एडिटिंग करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बीजेपी करती है। हम कभी किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलते और इसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पर नहीं है अमित कि जी, कौन- जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसको लेकर विजेंद्र गुप्ता जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की सदन की जो पूरी रिकॉर्डिंग है उससे कोई विजेंद्र गुप्ता जी कोई जज नहीं लग रहा है कि जो कह दिया वही सही है। ये काम कोर्ट का है और जांच एजेंसियों की है। जो जांच एजेंसियां जो अपना डिक्लेरेशन देगी, जिस बात पे मुहर लगाएगी, उस बात को सच माना जाएगा, ना कि विजेंद्र गुप्ता जी कह दे और रेखा गुप्ता जी कह दे, ये बनियों की सरकार कह दे, तो ये नहीं चलती। इसके लिए जांच एजेंसियां क्या कह रही है, कोर्ट क्या कह रही है, हमारा न्यायाधीश क्या कह रहा है, इसके ऊपर चर्चा करने की विषय है। ये विजेंद्र गुप्ता जी का तो काम है कहना है। विजेंद्र गुप्ता जी अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी और विजेंद्र गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में हाल बना रखा है, इन्होंने प्रदूषण के ऊपर क्या काम कर दिया, इन्होंने क्लाउड सिटी कराने का काम किया, वो भी नहीं हो पाया। बादल उठ के भाग जा रहे थे इनके, प्रदूषण नियंत्रण नहीं हो पा रहे, इनकी ट्रैफिक नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिल्ली के अंदर ये सुधार नहीं पा रहे हैं। तो इनका ब्लेम लगाने का एक काम आ गया, क्योंकि 2027 में एमसीडी चुनाव आने वाली है और दिल्ली में पूरा मन बना के बैठा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी और अपना दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा अमित जी, आम आदमी पार्टी का अब अगला स्टैंड क्या रहने वाला है इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में सियासी तकरार देखने को मिल रही है? देखिए, हार के बाद जी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक कदम पीछे गया तो समझ लीजिए कि हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और हारने के बाद हमने, ऐसा नहीं है कि हमने हारा है दिल्ली तो हम कहीं जीत नहीं पाए। हमने तो उस राज्य में जीते हैं जो बीजेपी का गढ़ हो। हम तो गुजरात भी जीत के आए, गोवा भी जीत के आए, निकाय चुनाव में हर जगह जीते। हम तो पंजाब जीत के आए। जब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, इनका कहना, इनके कहने से सरकार नहीं चलती और दिल्ली नहीं चलती, देश नहीं चलती। हाँ, दिल्ली इनके झांसे में आ गई, लेकिन इस बार बहुत मजबूती के साथ हमारी रणनीति है कि हम बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीटें लेके आएंगे। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आतिश जी, पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सियासी तकरार देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान भी इस मुद्दे पर सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रग रग से हम वाकिफ हैं और आतिशी ने किसी धर्म गुरु का अपमान नहीं किया है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है।